कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। देशभक्तों ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज के इस दौर में उसी खून को एक हिंसक भीड़ और लोकतांत्रिक भीड़, अप्रजातांत्रिक भीड़ और गुंडा करती हुई भीड़ एक मासूम की जान लेती हुई इस मुल्क में नजर आती है। आखिर क्यों? ये कौन सा दौर है जिस दौर में हमें बांटने का काम किया जा रहा है? ये कौन सा दौर है? आज हम ईद पर, ईद मिलन समारोह की जो मिठास है वो आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन ईद मिलन समारोह की ये सार्थकता उस दिन पूरी होगी जब एक दलित छात्र रोहित वामुला की मां को अपने बेटे की हत्या का, अपने बेटे की जो मौत है उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये ईद मिलन समारोह उस रोज सार्थक होगा जब प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ कदमों की दूरी पर नजीब की मां गिड़गिड़ाती रही कि मेरा नजीब लौटा दो, और किसी को नजीब की मां के आंसू नजर नहीं आए, और वो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम औरतों का भला चाहता हूं। अगर तुम मुस्लिम औरतों का भला चाहते हो, तुम तलाक के मुद्दे इस देश में उठाते हो, तो सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को सम्मान दो, उसके बाद आप नजीब की मां की झोली में नजीब को लौटा दो, तब मुझे एहसास होगा कि आप इस देश में मुस्लिम औरतों का सम्मान करना चाहते हो। हिंदुस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों को, दलितों को, इस देश में अशिक्षितों को, बेरोजगारों को, हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया। आज गाय के नाम पर, सिर्फ शक के नाम पर अखलाक मारा जाता है। क्या अखलाक की बेटी जो आपके सामने आवाज उठा रही है कि मेरे बाप को लौटा दो, क्या आप उसका बाप लौटा सकेंगे? इस मुल्क में जिस तरीके से निहत्तों पर हिंसक भीड़, जिस तरीके से एक तरीके से देश का जो माहौल भययुक्त बना दिया है, हमारी सार्थकता आज इस मंच की गरिमा सारे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा। एक तरफ हमारे शहर काजी साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ शहर काजी साहब की तो मैं छोटी बहन हूँ ही, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जब भी मैं आदरणीय उमेश नाथ महाराज जी के आश्रम में जाती हूँ और बाहर के अतिथि आते हैं तो उमेश नाथ जी कहते हैं कि ये हमारे आश्रम की बेटी है। तो एक ऐसा हिंदुत्व और एक ऐसा इस्लाम जो हमें बांटना